I welcome you in this new video. In this video we will prove Thales theorem and its converse. So let's start Thales theorem first. Thales theorem में हमें गिवन है ट्राइंगल ABC जिसमें लाइन DE पैरेलल है BC के और DE लाइन जो है AB साइड को D पर और AC साइड को E पर इंटरसेक्ट करती है। हमने प्रूव करना है कि DE AB और AC साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, मतलब AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हम ज्वाइन करेंगे BE और CD को और E पॉइंट से EN परपेंडिकुलर खींचेंगे AB पर और D से DM परपेंडिकुलर AC पर ड्रॉ करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन है। अब प्रूफ ट्राइंगल ADE ये ऊपर नज़र आ रही है, इसका एरिया, तो एरिया ट्राइंगल ADE ओवर एरिया ट्राइंगल BDE, ये वाली ट्राइंगल, इज इक्वल टू ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ADE का पहले एरिया निकालेंगे। ADE ट्राइंगल का बेस AD, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस AD मल्टीप्लाई हाइट JEN परपेंडिकुलर है पूरी लाइन AB पर और AB का ही एक पार्ट है AD, तो परपेंडिकुलर आएगा EN ओवर। अब BDE का एरिया निकालने के लिए सेम फार्मूला यूज़ होगा 1/2, इसका बेस हम लेंगे BD और मल्टीप्लाई हाइट, ये BD लाइन आगे A तक जा रही है और हाइट उसकी सेम है E से EN। तो 1/2 से हम 1/2 को कैंसिल कर देंगे, EN से EN को कैंसिल कर देंगे, तो एरिया ट्राइंगल ADE ओवर एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AD ओवर BD या DB। इसे हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। इसी तरह हम दोबारा इसी ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ट्राइंगल ADE ओवर, इसके साथ हम ट्राइंगल लेंगे CDE, तो एरिया ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला 1/2 बेस। अब ADE का जो बेस है, पहले हमने AD लिया था, अब हम लेंगे AE बेस AE और इस बेस पर जो परपेंडिकुलर है वो है DM। AE बेस और हाइट जो है वो है DM। इसी तरह CDE ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बेस हम लेंगे EC
तो 1/2 बेस EC मल्टीप्लाई हाइट इसकी सेम आएगी क्योंकि EC लाइन आगे ए तक जाती है और D से परपेंडिकुलर है DM। वन ओवर टू से 1/2 को कैंसिल करेंगे, DM से DM कैंसिल करेंगे, तो आ गया एरिया ट्राइंगल ADE ओवर एरिया ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू AE ओवर EC। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में ऊपर वाली ट्राइंगल सेम है, नीचे वाले दो ट्राइंगल हैं BDE और CDE। ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन बेस है DE और दोनों ही दो पैरेलल लाइनों के बीच में बने हैं DE और BC। तो इसलिए इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों दो पैरेलल लाइनों के बीच में बने हैं और इनका एक बेस जो है वो कॉमन है DE। ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE are on same base DE and between same parallel lines DE एंड BC। अब ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस DE पर हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं DE और BC के, इसलिए इनका एरिया जो है वो इक्वल है। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल CDE। तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 और 2 में ऊपर वाली ट्राइंगल सेम है इसलिए एरिया इक्वल है और नीचे वाले दो ट्राइंगल जो हैं उनका एरिया इक्वल है। उसका रीज़न अभी मैंने आपको यहाँ लिखवाया है। तो इस तरह इक्वेशन 1 और 2 में जो लेफ़्ट साइड है वो इक्वल है। ऊपर वाली ट्राइंगल से ऊपर वाली ट्राइंगल का एरिया इक्वल है क्योंकि वो सेम ट्राइंगल है और नीचे वाले दोनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल है। तो लेफ़्ट साइड कैंसिल हो जाती है और आ जाता है AD ओवर DB इक्वल AE ओवर EC। AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। तो यही हमने प्रूव करना था।